रोमांटिक कहानी। भाभी गांव के एक शान से घर में आरव और उसकी भाभी मीरा रहते थे। मीरा अपने पति आरव के बड़े भाई के साथ शहर में रहती थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए वह गांव आई हुई थी क्योंकि घर में एक शादी की तैयारियां चल रही थीं। मीरा स्वभाव से बहुत सुलझी, मुस्कुराने वाली और सबका ध्यान रखने वाली थी। सुबह होते ही वह रसोई में सबके लिए चाय बना देती और पूरे घर को अपने प्यार से संभाल लेती। आरव शुरू में उसे सिर्फ भाभी की तरह ही देखता था, एक सम्मान और दूरी के साथ। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे एहसास हुआ कि मीरा सिर्फ जिम्मेदार ही नहीं, बल्कि अंदर से बहुत भावुक और अकेली भी है। एक शाम बिजली चली गई थी। पूरे आंगन में हल्की हल्की हवा चल रही थी। मीरा छत पर अकेली बैठी थी। आरव पानी लेकर ऊपर गया। आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? आरव ने पूछा। मीरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस कभी कभी भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। उस पल में एक अजीब सी खामोशी थी। आरव को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने बस पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, किताबों की, सपनों की और जिंदगी की छोटी छोटी बातों की। मीरा को महसूस हुआ कि आरव उसे बिना किसी उम्मीद के समझता है, और आरव को पहली बार लगा कि कोई उसकी बातों को सच में सुनता है। लेकिन दोनों ने अपनी सीमाएं नहीं तोड़ी। मीरा के लिए उसका घर और उसका रिश्ता सबसे अहम था, और आरव के लिए उसका सम्मान। शादी के बाद जब मीरा वापस शहर जाने लगी तो विदाई के समय आरव ने बस इतना कहा, आप जहाँ भी रहो खुश रहना। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम भी हमेशा वैसे ही रहना जैसे हो। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई, लेकिन दोनों के दिलों में एक अनकहा अपनापन रह गया, जो प्रेम से ज्यादा सम्मान और भावनाओं का था। कुछ समय बाद भी आरव उस विदाई वाले दिन को भूल नहीं पाया। घर पहले जैसा ही था, लेकिन उसके लिए थोड़ा खाली लगने लगा था। मीरा शहर लौट चुकी थी, और वहां उसकी जिंदगी फिर से अपने पुराने रूटीन में ढल गई थी। सुबह की भाग दौड़, घर के काम और अपने पति की जिम्मेदारियां। लेकिन अब कभी कभी उसे भी बिना वजह छत की हवा याद आ जाती थी, और आरव की शांत बातें। एक दिन गांव में आरव को शहर जाना पड़ा, कॉलेज के काम के लिए। संयोग से वही शहर था जहां मीरा रहती थी। उसने सोचा नहीं था कि वह उसे मिलेगा भी या नहीं, लेकिन किस्मत कभी कभी बिना बताए रास्ते बना देती है। शहर के एक छोटे से कैफे में आरव किसी दोस्त का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक जानी पहचानी आवाज आई। आरव वह मुड़ा। मीरा सामने खड़ी थी। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। न कोई जल्दी, न कोई शब्द, बस एक पहचान और पुरानी यादों की हल्की सी लहर। तुम यहाँ? मीरा ने धीरे से पूछा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, काम से आया था। आप कैसी है? मीरा ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक हूँ। लेकिन दोनों जानते थे कि यह जवाब पूरा सच नहीं था। थोड़ी देर दोनों एक टेबल पर बैठे। बातें बहुत सामान्य थी, घर, काम और रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन बीच बीच में खामोशी खुद बोल रही थी। जाते समय मीरा ने कहा, जिंदगी में कई बातें बस याद बनकर रह जाती हैं, है ना? आरव ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, लेकिन कुछ यादें इंसान को बेहतर बना देती हैं। मीरा कुछ पल रुकी, फिर हल्की मुस्कान दी। वही पुरानी शांत मुस्कान, ख्याल रखना अपना, उसने कहा और चल द। आरव वहीं खड़ा रहा, और उसे समझ आया कि कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी दिल में अपनी एक साफ जगह छोड़ जाते हैं, बिना किसी गलत भावना के, सिर्फ अपनापन बनकर। उस मुलाकात के बाद भी दोनों अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए, लेकिन अब पहले जैसा भूल जाना आसान नहीं था। मीरा ने अपने घर में फिर से वही जिम्मेदारियों की दीवार खड़ी कर ली थी, मुस्कान के साथ काम करना, सबका ध्यान रखना और खुद के मन की बातों को कहीं अंदर दबा देना। लेकिन कभी कभी रात के शांत समय में उसे आरव की बातें याद आ जाती, खासकर वो वाक्य, कुछ यादें इंसान को बेहतर बना देती हैं। उधर आरव भी अपने शहर लौटकर पढ़ाई में लग गया था, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा केंद्रित नहीं रहता था। वह खुद से ही सवाल करता, मैं सोच क्यों रहा हूँ? समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद गांव में एक पारिवारिक उत्सव था। सभी लोग इकट्ठा हुए थे। मीरा भी आई थी। इस बार थोड़ी अलग, ज्यादा शांत, लेकिन पहले से ज्यादा समझदार नजरों के साथ। आरव ने उसे दूर से देखा, लेकिन इस बार वह पहले की तरह जल्दी पास नहीं गया। मीरा ने भी उसे देखा और हल्का सा सिर हिलाकर बस मुस्कुरा दिया, जैसे कह रही हो सब ठीक है। पूरे दिन दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी, लेकिन नजरें कई बार अनजाने में मिल जाती थीं। उन नजरों में अब कोई उलझन नहीं थी, बस स्वीकार्यता थी। शाम को जब मीरा जाने लगी तो आरव गेट तक आया। इस बार कोई लंबी बातचीत नहीं हुई। मीरा ने बस कहा, अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन अच्छी है। आरव ने जवाब दिया, क्योंकि अब हम उसे समझने लगे हैं। मीरा ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, कुछ रिश्ते पूरे होकर भी पूरे नहीं होते, लेकिन वो गलत भी नहीं होते। आरव ने हल्की मुस्कान दी, और शायद उनका होना ही काफी होता है। बस फिर मीरा चली गई। इस बार कोई भारीपन नहीं था, सिर्फ एक शांत समझ थी कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते।
लेकिन हमें बदल कर जरूर जाते हैं। आरव वहीं खड़ा रहा और पहली बार उसे लगा कि उसने किसी को खोया नहीं बल्कि खुद को थोड़ा बेहतर पाया है। समय आगे बढ़ता रहा और जिंदगी अपने हिसाब से दोनों को नए रास्तों पर ले जाती रही। मीरा के पति को काम के सिलसिले में दूसरे शहर में लंबी पोस्टिंग मिल गई। अब मीरा अक्सर अकेली रहती थी, लेकिन इस बार उसका अकेलापन पहले जैसा भारी नहीं था। उसने खुद को संभालना सीख लिया था। आरव भी अब अपने करियर की दिशा में गंभीर हो गया था। पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बीच उसका मन कभी कभी भटकता जरूर था, लेकिन वह खुद को रोक लेता था। कुछ साल बीत गए। एक दिन अचानक गांव में पुराने घर की मरम्मत शुरू हुई। आरव को भी छुट्टियों में वहां आना पड़ा। उसी समय मीरा भी कुछ जरूरी कागजों और घर के काम के लिए गांव आई हुई थी। घर अब थोड़ा बदला हुआ था, लेकिन आंगन वही था और हवा भी वही। शाम को दोनों अनजाने में उसी छत पर आ गए जहां कभी उनकी पहली लंबी बातचीत हुई थी। इस बार कोई झिझक नहीं थी, लेकिन एक गहरी शांति थी। मीरा ने छत की रेलिंग पर हाथ रखकर कहा, जिंदगी सच में अजीब है। लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन कुछ यादें जगह नहीं छोड़ती। आरव ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद इसलिए ताकि हम भूलकर भी गलत रास्ते पर न चले जाएं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ समझ थी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, उसने कहा। आरव ने शांत आवाज में जवाब दिया, और आप भी नहीं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मीरा ने धीरे से कहा, अगर उस समय हम गलत मोड़ ले लेते तो शायद आज ये सुकून भी नहीं होता। आरव ने सिर हिलाया। कभी कभी दूरी ही रिश्तों को सही जगह पर रखती है। उस दिन पहली बार दोनों ने पूरी तरह स्वीकार किया कि उनके बीच जो भी था वह अधूरा होते हुए भी उन्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए था। मीरा जाने लगी तो इस बार कोई भारी विदाई नहीं थी, बस एक आखिरी नज़र और हल्की मुस्कान। अपना ख्याल रखना आरव, उसने कहा। आप ही, आरव ने जवाब दिया। मीरा चली गई और आरव वहीं खड़ा रहा, लेकिन इस बार उसके अंदर कोई खालीपन नहीं था, सिर्फ एक शांत एहसास था कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में रुकने नहीं आते बल्कि हमें सही तरीके से आगे बढ़ना सिखाने आते हैं। उस दिन के बाद कहानी एक अलग दिशा में मुड़ गई। आरव ने धीरे धीरे अपने जीवन को पूरी तरह नए सिरे से गढ़ना शुरू कर दिया था। अब उसके फैसलों में भावनाएं कम और स्पष्टता ज्यादा थी। वह समझ चुका था कि कुछ रिश्तों को पकड़कर रखना नहीं बल्कि उन्हें सही सम्मान के साथ छोड़ देना ही परिपक्वता है। मीरा भी अब पहले जैसी उलझी हुई नहीं थी। उसने अपने अंदर एक स्थिरता पाली थी, न बहुत सवाल, न बहुत शिकायतें, बस जिंदगी जैसी चल रही थी उसे वैसे ही स्वीकार करना। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी पारिवारिक शादी तय हुई। वही घर फिर से सजाया गया, वही आंगन रोशन हुआ। इस बार जब मीरा आई तो वह अकेली नहीं थी, उसके पति भी साथ थे। और आरव भी अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा था, बल्कि जिम्मेदार और शांत सोच वाला इंसान बन चुका था। शादी के दिन घर में बहुत हलचल थी, लोग व्यस्त थे, हंसी ठिठोली चल रही थी, लेकिन आरव और मीरा के बीच अब कोई खास बातचीत नहीं थी, बस एक सामान्य सा व्यवहार, जैसे दो लोग जो अपनी अपनी जगह समझ चुके हों। एक पल ऐसा आया जब दोनों ने एक साथ घर के पुराने कमरे की तरफ देखा, वही जगह जहां कभी अनजाने में भावनाएं जन्म लेती थीं। मीरा ने धीरे से कहा, अजीब है, कुछ चीजें समय के साथ धुंधली नहीं होती, बस अपनी जगह बदल लेती है। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, और शायद यही ठीक भी है। मीरा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन इस बार उसमें कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ संतोष था। तुमने अच्छा किया खुद को बदलकर, उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया। हम दोनों ने शादी खत्म हुई, लोग विदा हो गए, घर फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार उस शांति में कोई अधूरापन नहीं था। आरव आंगन में अकेला खड़ा था, हवा वही थी, आकाश वही था, लेकिन अब उसके भीतर कोई बेचैनी नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि कुछ कहानियां पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें अधूरा रहना ही उनकी परिपूर्णता होती है। और मीरा अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी, बिना पीछे मुड़े, लेकिन बिना किसी बोझ का। शादी के बाद गांव फिर धीरे धीरे अपनी पुरानी रफ्तार में लौट आया था। आरव अब पहले से ज्यादा शांत और व्यस्त रहने लगा था। उसकी जिंदगी में लक्ष्य साफ थे और वह उन्हें बिना किसी भावनात्मक उलझाव के पूरा कर रहा था। मीरा भी अब कम ही गांव आती थी। उसकी जिंदगी शहर में अपने नए ढंग से चल रही थी, जिम्मेदारियां, दिनचर्या और एक स्थिर सा संतुलन। लेकिन इस बार कहानी में एक छोटा सा फर्क आ चुका था। दोनों के बीच अब कोई अधूरा सवाल नहीं था, सिर्फ एक साफ समझ थी। कुछ साल बाद आरव को एक बड़ा मौका मिला, शहर में एक अच्छी नौकरी और नई शुरुआत का अवसर। उसने लंबे समय तक सोचने के बाद हाँ कह दी। वह दिन आया जब उसे गांव छोड़ना था। सुबह का समय था, वही पुराना घर, वही आंगन, लेकिन अब उसमें बचपन और यादों की परछाइयां ज्यादा महसूस हो रही थी। आरव अपने बैग के साथ बाहर खड़ा था, परिवार के लोग विदाई दे रहे थे, तभी मीरा आई। इस बार वह अचानक नहीं बल्कि एक तय समय पर एक शांत मन के साथ आई थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला, फिर मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अब सच में चले जाओगे? आरव ने जवाब दिया, हाँ,
अब रुकने का मतलब पीछे रह जाना होगा। मीरा ने सिर हिलाया, जैसे वह बात समझ गई हो। उसने धीरे से कहा, तुम पहले लड़के थे जो बहुत सोचता था, अब तुम वो हो जो सही वक्त पर फैसला लेता है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, और इसका एक कारण आप ही थी। मीरा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी को बदलता है, लेकिन हर रिश्ता साथ रहने के लिए नहीं होता। आरव ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। मीरा ने आगे बढ़कर उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा दिया, इसे रास्ते में खोलना। उसने कहा। आरव ने पूछा नहीं कि क्या है, बस मुस्कुरा दिया। बस फिर वह चला गया। रास्ते में जब बस गांव से दूर होती जा रही थी, आरव ने लिफाफा खोला। उसमें कोई लंबा खत नहीं था, बस एक पंक्ति लिखी थी, खुद को कभी उस मोड़ पर मत रोकना जहां यादें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक दें। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। गांव दूर होता जा रहा था और इस बार उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, सिर्फ एक हल्की सी शांति थी। उसे समझ आ गया था कि मीरा उसकी कहानी का अंत नहीं थी, वह उसके जीवन का वह अध्याय थी जिसने उसे आगे की पूरी किताब लिखने के लिए तैयार किया था। और मीरा घर लौटकर बस हल्का सा मुस्कुरा दी थी, जैसे उसने भी अपनी कहानी को सही जगह पर रख दिया हो।